अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने के लिए आते हैं? सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो क्या नज़र आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों, यहूदियों का मस्जिद अल अक्सा से क्या रिश्ता है, यानी कि मस्जिद अल अक्सा से यहूदी क्या चाहते हैं? दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहां कई पैगंबर अजीम हस्तियां मदफून हो, ऐसी जगह आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई। हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की है और आज भी करते आए हैं, जबकि उनके मुकाबले में निहत्ते फिलिस्तीनी मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजरायली, मगर फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इसकी एक वजह नज़र आती है और ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सारी हैरान करने वाली मालूमात आपको बताएं, आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो आइए दोस्तों, आज की इस हैरान कुन मालूमाती वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात में खाली करवा दी जाती है और किसी को वहां पर आने और रात रुकने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये वो मुकाम है जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के जरिए से बनवाया था, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहां हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदने पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ जन्नत से उनके लिए खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मुकाम है जहां मेराज के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहां से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, इसको रात में खाली करवाने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स ने जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूमन अंजाम दिया करता था और रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए कच्छ में होता, मस्जिद अक्सा में होता। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। तो उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा कोई भी वहां पर मौजूद न था। फिर दोस्तों, आवाज़ किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा और दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर कुरान पाक की तिलावत की वही आवाज़ सुनी। उसने फिर दरवाज़ा खोला, फिर अंदर जाकर देखा, वहां पर कोई भी मौजूद न था और ना ही कुरान पाक की तिलावत कोई कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ दोबारा से आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहां पर कोई भी शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात को वो डर कर वापस अपने घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज वो मस्जिद के सिक्योरिटी को बताया। उन्होंने कहा, परेशान होने की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं एक नूरानी कपड़ों में एक बुजुर्ग हैं
اور وہ نور کے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پورے مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر دوستو انہوں نے بہت راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ ساری باتیں امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں خالی مسجد رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے۔ تو اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ اس نے کہا، میری عادت تھی کہ میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا، اور اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، مگر بہت کوشش کے بعد ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے قادروں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے ایک بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی میں واپس آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سراغ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کے اس پر نشان نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا، آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کے نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آج رات دروازے کو کھلا رہنا صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو انگنت نعمت سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی خصوصی معاملات فرمائے کہ اس میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی ہر بات مانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز تحفے معراج ہے، ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حقوق نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی، اور جس دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز
नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहूदियों के बारे में आखिर यहूदी मस्जिद अल अक्सा से क्या चाहते हैं। जो मस्जिद अक्सा आज मौजूद है उस पर यहूदी कब्जा नहीं चाहते। बहुत सारे मुसलमान इस गलत फहमी में रहते हैं कि यहूदी मस्जिद अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर दोस्तों मस्जिद अक्सा को यहूदी ढाना चाहते हैं, शहीद करना चाहते हैं। ये यहूदियों का मिशन है। वो कहते हैं मस्जिद को ख़त्म करना, उसके नीचे दफन हैकल सुलेमानी, उनको मस्जिद अक्सा को साफ करना है और वहाँ हैकल सुलेमानी को बनाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का मतलब इबादत की जगह, जिसे यहूदी हैकल कहते हैं। जैसे हम मस्जिद कहते हैं, ईसाई चर्च कहते हैं, वैसे ही यहूदी हैकल कहते हैं। वो चाहते हैं कि हैकल सुलेमानी उस पर तामीर हो और स्टार ऑफ द डे विंड सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे, दाऊद अलैहिस्सलाम का तारा उस पर चमके, जो उनका नेशनल सिंबल है, जो 6 नोको तारा है, यहूदी की जो निशानी है। दाऊद अलैहिस्सलाम का ये सितारा है, जब ये आ जाएगा हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। मस्जिद अक्सा को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया और उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरा तामीर करवाया और इसके नीचे ताबूते सकीना छुपाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे जिन्नातों के ज़रिए से बनवाया और ये मुसलमानों का पहला काबा है। करीब 17 माह तक किबलाए अव्वल था, इसी की जानिब मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।